बेगूसराय गोलीकांड पर एसपी योगेंद्र कुमार ने बड़ा खुलासा किया है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 4 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अपराधी थे और इस मामले में 4 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ कर रही है पुलिस। अपराधियों ने 10 लोगों को गोली मारी थी, जिसमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो फिलहाल ये बड़ा खुलासा किया गया। ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया था इस पूरी घटना का। 2 बाइक पर 4 जो बदमाश हैं वो सवार थे और किस तरह से फायरिंग करते हुए वो गुजरे हैं। 47 मिनट तक उत्पात मचाया उन्होंने। 30 किलोमीटर तक बाइक पर सवार होकर लगातार अंधाधुंध फायरिंग की और आपको बताएं इसमें एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। 6 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं बेगूसराय की ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीर। आप देखिए कैसे एक व्यक्ति की मौत और 9 लोग इसमें घायल हैं, यानी 10 लोगों पर फायरिंग की थी। समस्तीपुर से 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं और पुलिस के जो 7 अफसर है इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। सरकार ने सस्पेंड कर दिया है और परिवार वालों को सिर्फ न्याय की गुहार है। इसी के साथ बीजेपी ने भी बेगूसराय में बंद का ऐलान किया। तो बेगूसराय में किस तरह से साइको किलर यानी फायरिंग करते हुए सड़कों पर घूम रहे हैं, ये कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती तस्वीर है, जिसको लेकर सवाल ये उठ रहा है क्या वाकई बिहार में एक बार फिर से जंगल राज लौट आया है। क्योंकि जिस तरह की तस्वीर सामने आई है और जिस तरह का ये मामला है अपने आप में, 10 लोगों पर फायरिंग करते हैं ये चारों बदमाश जो 2 बाइक पर सवार होकर हवा में पिस्तौल लहराते अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। तो बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। मृतक चंदन के परिवार वालों से गिरिराज सिंह ने मुलाकात की है। नीतीश सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बेगूसराय पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। उन्होंने मृतक चंदन के परिवार वालों से मुलाकात की। मृतक के परिवार वालों से मुलाकात कर ढांढस बांधा है और साथ ही नीतीश सरकार पर खूब बरसे हैं गिरिराज सिंह। तो बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। मृतक चंदन के परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की है। नीतीश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। पहले तो कितनी जघन्य ये वारदात है। ये कुछ भी कहें वो कम है। ये देश में, बिहार में जंगल राज से भी ऊपर है। आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री यहाँ के नहीं है, वो मुखौटा के रूप में हो गया। तेजस्वी यहाँ का मुख्यमंत्री है और ये अपराधियों से घिर गया। इनकी ये धृतराष्ट्र हो गए हैं सत्ता के मोह। गिरिराज जी, पहले तो कितनी जघन्य ये वारदात है। ये कुछ भी कहें वो कम है। इसी के साथ रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा बेगूसराय में दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। आरजेडी की सरकार में खौफ का राज वापस लौट आया। बिहार की जनता में गुस्सा है। नीतीश बाबू बिहार को संभालें। बीजेपी बिहार के लोगों के साथ खड़ी है। रविशंकर प्रसाद। गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे और अब रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर, आरजेडी पर बड़ा निशाना साधा, बड़ा हमला किया। नीतीश जी, आज मैं बिहार का सवाल भाजपा के राष्ट्रीय मंच से इसलिए उठा रहा हूं, कृपया करके दिल्ली में सुशासन बाबू का स्वागत करना बंद करिए। हालांकि आप दिल्ली में लोगों से मिल करके गए और वामपंथ और राहुल जी के बीच तकरार शुरू हो गई, तो नीतीश बाबू पहले अपना घर संभालिए। कृपया करके बिहार को संभालने की कोशिश करिए, वरना जो लक्षण लग रहे हैं आपकी सरकार कितने दिन चलेगी यही पता नहीं। हमने बार बार कहा था आरजेडी की सरकार आएगी तो खौफ का राज आएगा, ओवरपावरिंग फियर, कुशासन आएगा। क्योंकि पूरे आरजेडी की बुनियाद खड़ी है ऐसे तत्वों के प्रश्रय पर। द होल फाउंडेशन ऑफ आरजेडी इज बेस्ड अपॉन these elements of mafia, of corrupt people and criminals. अब इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा वो सुनिए।
बिल्कुल वो उसकी हम कंडेम करते हैं। ना सिर्फ वो बल्कि 8 साल के बच्चे को पकड़ लिए, बताइए आप, 8 साल के उसके, और पुलिस के बड़े ऑफिसर झूठ बोलते हैं। उसकी माँ बर्थ सर्टिफिकेट मीडिया को दे चुकी है, बर्थ सर्टिफिकेट आ चुके हैं। घरों पर हमले होते हैं। एक 85 साल के एक बुजुर्ग का पैर तोड़ दिया गया। और आप सही कह रहे हैं, वो जो बेगूसराय की बात कर रहे हैं, वहाँ पर फायरिंग हुई। सही है, ये लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है। और अब इन 3 तस्वीरों को देखिए, किस तरह से इस पूरे गोलीकांड पर बीजेपी भड़की हुई है। गिरिराज सिंह से लेकर रविशंकर प्रसाद ने बड़ा हमला बोला है नीतीश कुमार पर, आरजेडी पर। इसी के साथ बीजेपी की तरफ से बेगूसराय में बंद का ऐलान किया गया और आज बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर भी उतर आए हैं। बिहार की जनता भी गुस्से में है। बिहार में युवा भी इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं कानून व्यवस्था का हाल देखकर। बेगूसराय में बेखौफ बदमाश 30 किलोमीटर तक ठाएं ठाएं। बिहार में सड़कों पर मौत का तांडव। बिहार में जनता राज या जंगल राज? बिहार में सुशासन बाबू के राज में ये क्या हो रहा है? बेगूसराय में बदमाश बेखौफ होकर सड़कों पर तांडव मचाते रहे। लोग जान बचाने के लिए भागते रहे, लेकिन पुलिस का कुछ पता ही नहीं चला। इन तस्वीरों को देखिए। बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। बछवाड़ा से लेकर चकिया थाना तक कई जगहों पर बदमाशों ने गोलियां चलाई। चकिया के एनटीपीसी गेट के पास 3 लोगों को गोली मारी, लेकिन पुलिस हर जगह नदारद दिखी। इस वारदात में एक शख्स की मौत हो गई और करीब 9 लोग घायल हो गए। मामला बढ़ा तो पुलिस ने धरपकड़ शुरू की। फिलहाल पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है और साथ ही कुछ लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके अलावा लापरवाही बरतने के मामले में 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस की जो अलग टीम थी, इन्वेस्टिगेशन टीम, उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किया गया। सीसीटीवी फुटेज पर अपराधकर्मी दिख रहे हैं और उनके आधार पर जो है हम लोग वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ व्यक्तियों को पुलिस की टीम के द्वारा डिटेन किया गया है और पूछताछ की जा रही है। आगे जो भी डेवलपमेंट होगा हम आपको बताएंगे। प्रारंभिक रूप से जो हमारी गश्ती पार्टी थी वो रोड पर थी, फिर भी उनके द्वारा अपराध कर्मियों को रोका नहीं जा सका या चेकिंग नहीं की जा सकी और अपराध कर्मियों इस क्रम में 7 पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पुलिस अधीक्षक ने निलंबित किया। वहीं इस घटना के विरोध में बीजेपी ने बेगूसराय बंद का ऐलान किया। इस दौरान कई जगहों पर हाईवे को बंद कर दिया गया, साथ ही नारेबाजी भी की गई। बीजेपी ने कहा कि आरजेडी की सरकार में खौफ का राज है। बेगूसराय में क्या हो रहा है? दिन में गोली चलती है, एक व्यक्ति मरते हैं, घायल होते हैं। पटना में डीएसपी थाने में पिट जाते हैं। आपके पार्टी के एक नेता चले जा रहे हैं। हमने बार बार कहा था आरजेडी की सरकार आएगी तो खौफ का राज आएगा, ओवरपावरिंग फियर, कुशासन आएगा, क्योंकि पूरे आरजेडी की बुनियाद खड़ी है ऐसे तत्वों के प्रश्रय पर। फिलहाल बेगूसराय की घटना के बाद बिहार में सियासी तूफान भी तेज हो चला है। विपक्ष हमला करने में जुटा है, लेकिन नीतीश कुमार को समझना होगा कि सूबे में एक के बाद एक हो रही वारदात कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बेगूसराय गोलीकांड पर एसपी योगेंद्र कुमार ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि 4 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। 2 मोटरसाइकिल पर 4 अपराधी सवार थे। आप सुनिए उन्होंने क्या डिटेल बताई। देखिए, जो टोटल 4 थाना क्षेत्र हैं, पहले बछवाड़ा, उसके बाद टेंगड़ा, उसके बाद फुलवरिया, उसके बाद चकिया, यही 4 जगह हैं जहां पे इन लोगों ने गोली चलाई थी। तो वहां पे चारों थानों में जो विभिन्न मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है, उन सभी में अनुसंधान जारी कर दिया गया है। क्योंकि बीच में टोटल जितनी गश्ती गाड़ियाँ पड़ती थी, उन सभी का हमने जो इफेक्टिवनेस है वो चेक किया। गाड़ियाँ तो रोड पे थी, लेकिन उनकी इफेक्टिविटी और होनी चाहिए थी, हमने ऐसा पाया है।
तो सभी को मैंने CCTV। 4 थाने में 4 ही जगह गोली चली या वारदात स्थल ज़्यादा है, गोलियां और दूसरी जगह भी चली है ना? देखिए कोई थाना है जहाँ पे, देखिए कुछ थाने हैं जहाँ पे 2 जगहों पे गोली चली है, 2 डिफरेंट स्थल पे, और ज़्यादातर थानों में एक ही जगह पे गोली चली है। तो वो सब हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। कुल कितने लोग घायल हुए सर इस पूरे हाल में? टोटल 10 लोग घायल हैं जिनका भी इलाज चल रहा है। किस तरह के हथियार का उपयोग किया गया है इसमें फायरिंग के दौरान? देखिए इसमें डॉक्टर से बात की हम लोगों ने, तो उन्होंने जो गोलियां वगैरह जब्त की हैं उससे हमको यही पता चला है कि इसमें संभवतः या तो कट्टे का या पिस्टल का ही प्रयोग है। मकसद क्या लग रहा है, दहशत फैलाना या कुछ, क्या समझ में? देखिए इस मामले में हमारी अभी जांच चल रही है। एक बार पहले हम लोग अपना इसमें उद्भेदन पूरा करेंगे। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।